दोस्तों आज हमारे इंडियन मार्केट से भी एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। निफ्टी 24,000 के नीचे सिर्फ 4 पॉइंट नीचे 23,996 पे क्लोज हुआ है। सेंसेक्स 715 पॉइंट क्रैश हुआ है। काफी ब्रॉड बेस्ड सेलिंग हुई है। इसके पीछे तीन मेजर रीजंस है। एक तो मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं उसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से आसमान छू रहे हैं और ट्रम्प का एक सरप्राइज अनाउंसमेंट आया है फार्मा को लेके और फर्स्ट क्वार्टर के अर्निंग्स को लेके कुछ वीकनेस है, वो भी हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन सारे स्टॉक्स में कमजोरी देखने को नहीं मिला है, कुछ स्टॉक्स में स्ट्रेंथ भी दिखाई दिया है। जैसे नेस्ले इंडिया का जो रिजल्ट आया है Q1 का, वो काफी स्ट्रांग आया है। कल हमने बजाज ऑटो का देखा था, वो भी काफी स्ट्रांग आया था। लेकिन बंधन बैंक ने काफी डिसअपॉइंट किया है। मार्जिन प्रेशर को लेके स्टॉक करीब 15% तक नीचे क्रैश हुआ है, जिसने आग में घी डालने का काम ही किया है। तो चलिए सारा कुछ ये सब डिटेल में देखते हैं। तो नंबर्स की बात करें निफ्टी और सेंसेक्स की, तो आज डैमेज काफी हुआ है। सेंसेक्स 715 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है 76,755 पे। इसने 77,384 का हाई किया था, लेकिन वहां से भारी सेलिंग आ गई और 76,641 का लो बनाया था और वहां से टोटली वाइप आउट हो गया। निफ्टी क्लोज हुआ 23,996 पे, करीब 191 पॉइंट्स नीचे, 24,000 से सिर्फ 4 पॉइंट नीचे। इसने हाई किया था 24,166 का, लो भी किया था 23,961 का, लेकिन फाइनली क्लोज हुआ 23,996 के ऊपर। तो इसने आखिर 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को टच तो किया है। अब कॉमन इन्वेस्टर्स, कॉमन रिटेलर्स के लिए 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दीवार की तरह काम करता है। जो बेचने वाले होते हैं, जो बेरिश होते हैं, और ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं। सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव हो जाता है अगर ये 24,000 का लेवल टूटता है तो, और फर्दर डाउनसाइड शायद दिख सकता है। आज सिर्फ पॉइंट्स में गिरावट नहीं थी, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी टूटा है। मार्केट का थोड़ा मूड भी शिफ्ट हुआ है बेरिशनेस की तरफ। तो आखिर इतनी सेलिंग क्यों हुई? मेन विलन जो है वो है ये यूएस ईरान का वॉर और ट्रम्प का अनाउंसमेंट। तो उसको भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो विलन्स की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे बड़ा विलन तो जियोपॉलिटिक्स है और क्रूड ऑयल का भाव बढ़ना है। अब हुआ यह है कि यूएस ईरान के टेंशन ऑलरेडी बढ़े हुए ही हैं। ईरान का एक ड्रोन अटैक हुआ है कुवैत में यूएस लॉजिस्टिक्स के फैसिलिटीज के ऊपर। अब इससे ग्लोबल अनसर्टेनिटी और ज्यादा बढ़ जाती है और ब्रेंट क्रूड जो है वो $92 पर बैरल को क्रॉस कर रहा है। अब एक और स्ट्रेस है कि सप्लाई में भी काफी डिसरप्शंस आ रहे हैं। इस वजह से ये प्राइस और भी ज्यादा ऊपर शूट हो सकता है। अब आपको पता ही है, हमारा ऑयल हम 80 to 85% तक इंपोर्ट करते हैं। डॉलर्स खर्चने पड़ते हैं, डॉलर्स का डिमांड बढ़ता है, रुपी डेप्रिशिएट होता है और ये फिर हमारे मार्केट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और फिर चेन रिएक्शन शुरू होता है इन्फ्लेशन का। ऑयल महंगा यानी पेट्रोल और डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, रॉ मटेरियल महंगा और नहले पे दहला हो जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और यही इन्फ्लेशन हमारे इक्विटीज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता और फियर बढ़ता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फंड्स जो है वो फिक्स्ड एसेट्स की तरफ ज्यादा डाइवर्ट होंगे, ना कि इक्विटी की तरफ। इससे कंपनी के मार्जिन्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, टॉप लाइन पे इफेक्ट पड़ता है और आखिर में बॉटम लाइन पे भी इफेक्ट होता है। और फाइनली इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स भी वीक हो जाते हैं। तो आज के जो सेक्टर्स जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं वो है रियलिटी सेक्टर, यानी निफ्टी रियलिटी करीब 2.5% नीचे था। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है, गवर्नमेंट बैंक्स, वो करीब 2% नीचे था, निफ्टी पीएसयू बैंक। लेकिन मार्केट को सिर्फ क्रूड ऑयल ने नहीं गिराया है। दूसरा एक बहुत बड़ा शॉक आया है ट्रम्प की तरफ से। ट्रम्प के टैरिफ अनाउंसमेंट ने पूरे फार्मा सेक्टर को हिला दिया है। उसको थोड़ा डीप में समझते हैं क्या हुआ है। तो चलिए दूसरा मेजर शॉक की बात करते हैं, दैट इज ट्रम्प का एक सरप्राइज अनाउंसमेंट फार्मा सेक्टर को लेके। उन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है जिससे हमारा फार्मा सेक्टर काफी प्रेशर में आ चुका है। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि वो जो दवाइयां इंपोर्ट करते हैं वो अब यूएस के अंदर ही मैन्युफैक्चर होना चाहिए। तो जैसे हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि मेक इन इंडिया हो, चाइना मेक इन चाइना करता है, वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि मेक इन अमेरिका हो। वो चाहते हैं कि सारी मैन्युफैक्चरिंग वहां पर लोकली हो। तो इसको लेके उन्होंने एक टाइमलाइन दिया है कि अगले 2 साल तक, यानी अगस्त 2028 तक 0% टैरिफ रहेगा, लेकिन अगस्त 2028 के बाद 100% टैरिफ लगेगा और उसके 1 साल बाद यानी अगस्त 2029 के बाद 200% टैरिफ लगेगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने टाइम दिया है, 2 से 3 साल का टाइम दिया है एडजस्ट करने के लिए और अपने मैन्युफैक्चरिंग को यूएस में सेटअप करने के लिए। अब ये हमें क्यों मैटर करता है? क्योंकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का फार्मेसी है, वो एक मेजर सप्लायर है हम जॉनरिक मेडिसिन के लिए। और हम करीब 8 to 9 बिलियन डॉलर्स के जो जॉनरिक मेडिसिन है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक काफी बड़ा रेवेन्यू है और फार्मा कंपनीज काफी इस रेवेन्यू पर डिपेंडेंट भी है। तो अब अगर फार्मा कंपनीज यूएस में अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं करती है तो ये जो पूरा एक्सपोर्ट मार्जिन है वो खत्म हो सकता है, काफी श्रिंक हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिस्क हो सकता है। इस वजह से इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स काफी पैनिक कर गए, स्पेशली फार्मा सेक्टर्स में। और इसके चलते निफ्टी फार्मा पूरा
इंडेक्स 2% तक डाउन था और सबसे ज्यादा इफेक्ट आया सन फार्मा से, सिप्ला से और डॉक्टर रेड्डी से। अब इससे डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में तो पैनिक आता ही है, लेकिन ये कोई भी क्वालिटी बिजनेस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। कंपनीज के सबके पास अब फिलहाल 2 साल का बफर तो है, उनके पास काफी टाइम है अडेप्ट करने का। तो जो स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, अगर उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर दिया उतने टाइम में, तो शायद ये जो नी जर्क झटका आया है, नी जर्क सेलिंग आया है, उसको शायद अवॉइड कर सकते हैं। तो अब मैक्रो इकोनॉमी से थोड़ा सा माइक्रो चलते हैं, यानी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखते हैं। और सबसे पहले आता है सबसे बड़ा शॉक, वो है बंधन बैंक से। अब बंधन बैंक आज 15% तक क्रैश हुआ था, लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट तो 35% तक बढ़ के आया है, करीब 502 करोड़ के आसपास। फिर भी ये स्टॉक इतना गिरा है। अब इसका रीजन ये है कि मैनेजमेंट का गाइडेंस। मैनेजमेंट का गाइडेंस ये आया है कि उन्होंने अपना रिटर्न ऑन एसेट्स यानी आरओए, उसका गाइडेंस 1.6% से घटाकर 1.2% के आसपास कर दिया है। अब इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि आने वाला जो टाइम है उसमें बैंक अपने ही एसेट्स पे उतना प्रॉफिट नहीं कर पाएगा जितना वो पहले कर रहा था। अब इसका रीजन ये है कि मार्जिन्स पे काफी दबाव आ रहा है। अब मार्जिन्स की बात हमने पहले भी की है, एक्सिस बैंक में, एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली अर्निंग्स में। अब आपको पता ही है कि मार्केट हमेशा फ्यूचर ही देखेगा, पास्ट के प्रॉफिट्स को नहीं देखेगा, और इसी वजह से बंधन बैंक में काफी बड़ा क्रैश आया है। एक और डिसअपॉइंटमेंट आया है टाटा कम्युनिकेशंस पे। इनका प्रॉफिट लगभग 29% तक गिरा है, वो सिर्फ 134 करोड़ के आसपास आया है। हालांकि इनकी सेल्स 10% के आसपास बढ़ी है, लेकिन 106 करोड़ का एक अचानक एक्सेप्शनल लॉस और बहुत सारे एक्सपेंसेस ने पूरा प्रॉफिट खत्म कर दिया है। और जैसे ही ये न्यूज आई, स्टॉक सीधा 6 से 60% तक नीचे गिर गया। बट इतने सारे नेगेटिविटी में कुछ स्टॉक्स ग्रीन में भी थे, और वो स्टॉक डिफेंसिव सेक्टर में से आता है। डिफेंसिव यानी डिफेंस नहीं होता, डिफेंसिव सेक्टर यानी एफएमसीजी सेक्टर। और उसमें से एक स्टॉक निकल के आया, दैट इज नेस्ले इंडिया। और नेस्ले इंडिया आज 3 to 4% तक भागा है और अपना 1500 का प्राइस लेवल को क्रॉस कर लिया है। अब इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो 48% का जंप है, 958 करोड़ तक पहुंच गया है। इनकी टोटल सेल्स भी 25% के आसपास बढ़ा है, जिसमें किटकैट का और नेस्कैफे जैसे जो सब प्रोडक्ट्स है, इनकी डिमांड काफी सॉलिड रही है। तो ओवरऑल आज को पूरा अगर हम समराइज करें तो ग्लोबल फैक्टर्स ने काफी डोमिनेट किया है। जियोपॉलिटिक्स को लेके क्रूड ऑयल का बढ़ना, अचानक से ट्रम्प का एक नया टैरिफ का शॉक लगना, और अच्छे अर्निंग्स ने भी मार्केट को सपोर्ट नहीं किया है। अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जैसे नेस्ले या बजाज ऑटो, वो तेजी में जरूर थे, तो उनको जरूर इन्वेस्टर्स रिवॉर्ड करने ही वाले हैं। अब कल का जो सेशन रहने वाला है, कल सेंसेक्स का जो वीकली एक्सपायरी होगा, उसमें निफ्टी का जो 24,000 का लेवल है वो काफी क्रूशियल होगा, वो एक नजर में रखना पड़ेगा। दूसरा, क्रूड क्या अभी भी $92 के ऊपर जा रहा है, और यूएस ईरान का जो वॉर चल रहा है उसमें कुछ नया डेवलपमेंट होता है कि नहीं, और लास्ट ट्रम्प के टैरिफ पॉलिसी में कोई एडिशनल क्लैरिटी आती है या एडिशनल पॉइंट्स आते हैं, ये सारे पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी होगा, इन सब पे नजर रखना बहुत जरूरी होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलेगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी कोई नया वीडियो आ रहा है। मेरा नाम है प्रेम और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।